हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम गुजराती विषय में कक्षा 7 में क्या पढ़ेंगे? पाठ 2 पाठ 2 कुदरतनी रचना। हमने पहले वाले नंबर पे क्या पढ़ा था? माना गुण कविता पढ़ी थी। अब आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बाद में पूछ सकते हो। आज लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कुदरतनी रचना। तो पाठ इस प्रकार है। સંધ્યાકાળનો સમય હતો. રાજા ભોજ અને કવિ કાલિદાસ નદી કાંઠે ફરતા હતા. નદીના કાંઠાની રેતીમાં તરબૂચ અને શક્કરટેટીના વેલા જમીન ઉપર પથરાયેલા હતા. વેલાઓ પર મોટા મોટા તરબૂચ અને મોટી મોટી શક્કરટેટીઓ હતી. નદીના કિનારે વડનું એક મોટું ઝાડ પણ હતું. ઝાડ ઉપર નાના નાના લાલ ફળ લટકતા હતા. આ બધું જોઈને રાજા ભોજ વિચારમાં પડી ગયા. તેમણે કાલિદાસને કહ્યું, કવિરાજ, કુદરતની આ ગમ્મત તો જુઓ. વેલા પર તરબૂચ અને શક્કરટેટીના મોટા મોટા ફળ છે। तो आप देखिए, संध्या काल का मतलब शाम का समय था। राजा भोज और कवि कालिदास दोनों नदी के किनारे क्या करते हैं? घूमते हैं। वहाँ पे शक्करटेटी आपने देखी होगी, आप उसको शक्करबट्टी बोलते हो, और तरबूज। तो वो दोनों के वेला मतलब बेल होती है, वो ज़मीन पे फैलती है, वो उगी हुई थी। उसमें बड़े बड़े फल लगे थे। और झाड़ पर क्या था? बड़ का पेड़ इतना बड़ा था, पर फल किससे? उसके आपने देखा होगा, लाल वाले फल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो देखिए आप, अब आगे पढ़ते हैं। અને આ વિશાળ વડના ઝાડ પર નાના નાના ફળ છે। પ્રકૃતિની આ રચના અજબની છે। શું કુદરતે कोई भूल करी हो तेम लागतू नहीं? मतलब देखो क्या बोले, इतना बड़ा पेड़ है और उसके फल तो देखो जरा जरा से है। तो कुदरत ने मतलब भगवान ने ये सब रचना बनाई है, तो उन्हें कोई गलती तो नहीं की। कालिदासे कहूँ, महाराज, कुदरते बधु विचारपूर्वक ज करेलू छे। तो कालिदास क्या कहते हैं कि भगवान ने जो व्यवस्था की है, जो भी, वो सब बराबर है और अच्छे विचार करके ही करा है। पण आमां तो कुदरते जाणे कंई विचारपूर्वक करेलू देखातुं नथी। झाड़ आटलू मोटू अने एना फल एकदम नाना। राजा भोजे कहूँ, राजा भोज क्या कहते हैं, ये पेड़ इतना बड़ा और फल इतना छोटा, मुझे तो कोई अच्छा नहीं लग रहा है, यह समझ में भी नहीं आ रहा है। राजा कविना मतलब साथे सहमत न था। मतलब राजा कवि को क्या बोलते, ये बात अच्छी नहीं है। બંને વાતચીત કરતા આગળ ચાલ્યા। ચાલતા ચાલતા તે એક ટેકરી પર પહોંચ્યા। ત્યાં એક વડનું ઝાડ હતું। ઝાડ નીચે એક વટેમાર્ગુ આરામ કરતો હતો। એકાએક ઝાડ પરથી એક ફળ વટેમાર્ગુના માથા ઉપર પડ્યું। वटेमार्गू जागी गए। तो देखिए, अपन कहते हैं ना, कोई चीज़ों का सबूत लेने जाने की ज़रूरत नहीं होती है। दोनों घूम रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तब वहाँ पे क्या हुआ, एक टेकरी पर पहुँचते हैं। वहाँ पे बड़ का पेड़ होता है और उसके नीचे उसकी छाँव में एक वटेमार्गू मतलब मुसाफिर आराम से बैठा था, मतलब सो गया था। पर उसने क्या करा, उसने नहीं, मतलब उसके ऊपर क्या हुआ, एक फल उसके ऊपर टूट के सिर पर गिरा। तो राजा भोज क्या बोले, राजा भोज या कालिदासे आ जोयू, मतलब दोनों ने ये देखा। कालिदास बोल्या, महाराज जोयू, आटली ऊंचाई परथी जो तरबूच अने शक्करटेटी जेवा मोटा फळ बिचारा वटेमार्गुना माथा पर पड्या होत तो तेने शुं थयुं होत? एटले ज मैं कह्युं हतुं के कुदरते तरबूच मोटा अने वडना फळ
નાના બનાવ્યા છે તે કામ વિચારપૂર્વક જ કરેલું છે। आप इस कहानी में समझ गए होंगे कि दो व्यक्ति राजा और कवि बातें करते हैं और बोलते हैं कि नीचे बेलों पर बड़े बड़े फल लगे हुए हैं और पेड़ बड़ा है बड़ का और उसके फल छोटे हैं। तो बोले ऐसा कैसे भगवान ने करा, वो भगवान ने बराबर नहीं करा। तो बोले ठीक है आगे चलते हैं। चलते चलते एक मुसाफिर बड़ के पेड़ के नीचे सो गया है, उसके सिर पर बड़ का फल गिरता है। तो कालिदास क्या बोलते हैं, राजा जी देखो अगर ये फल इतना बड़ा होता तरबूज और सक्कर-टेटी जैसा तो क्या होता, वटे मार्गू मतलब जो मुसाफिर है उसका क्या हाल होता। तो भगवान ने सब बहुत विचारपूर्वक किया है। राजा भोज बोल्या તમે જે કહ્યું તે તદ્દન સાચું કહ્યું છે। હવે મને સમજાયું कि कुदरते બધું विचारपूर्वक જ કરેલું છે। मतलब भगवान ने जो करा है वो सही है और बराबर है। तो हमने इस लेसन में ये पढ़ा पेड़ों की महत्ता, पेड़ क्या चीज़ है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। उसके शब्दार्थ अपने को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और बाद में उसके आंसर भी करना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि नदी कांठे कौन फरतु हतु, है ना। तो आपको ये सब क्वेश्चन के आंसर लिखना है। हमने अभी खाली स्थान छोड़े हैं, ये बुक की कॉपी करी है। तो अब आप आगे देखिए और क्वेश्चन दिया है। और आगे क्वेश्चन है कौन बोले छे ने कोने कहे छे और फिलिंग द ब्लैंक्स भी है। अब क्या हुआ, ग्रामर की बात आएगी। तो ग्रामर में क्या है, व्याकरण में सच्ची जोड़नी लिखना है, समानार्थी शब्द है, अपोजिट शब्द है और अंग्रेजी शब्दों का क्या करना है, अंग्रेजी शब्दों को गुजराती में अर्थ लिखना है और विशेष और विशेषण और विशेष्य मतलब नाम वो भी लिखना है और एक वचन छे के बहुवचन वो भी लिखना है। उसके बाद में लिखा है निबंध। तो मारू प्रिय वृक्ष मतलब लीमड़ा पर 10 वाक्य लिखो, 15 वाक्य लिखो, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। एक कॉपी बनी हुई है, कॉपी में क्वेश्चन लिखा है, उसके नीचे आंसर लिखा हुआ है। तो आप भी ऐसे कॉपी बनाइए और क्वेश्चन और आंसर सुव्यवस्थित सुंदर अक्षरों में लिखना है। आपको अच्छे से लिखना है, परीक्षा में पढ़ना है और आगे आपको काम आएगा। अब क्वार्टरली एग्ज़ाम भी आएगी इसलिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नदी कांठे कौन फरतु हतु। तो उसका आंसर क्या है, नदी कांठे राजा भोज अने कवि कालिदास फरता हता। क्वेश्चन 2, वेलाओं पर कया फल उगी निकळ्या हता। तो वेलाओं पर मोटा मोटा तरबूज अने मोटी मोटी सक्कर-टेटीओ उगी निकळेली हती। नाना फळ कोने हता, नाना फळ वडना झाड़ने हता। वडना झाड़ उपरथी फळ क्यां पड्युं। तो वडना झाड़ उपरथी फळ वटे मार्गुना माथा पर पड्युं। राजा भोजने कई बात समझाई। राजा भोजने ये बात समझाई कि कुदरते बधु विचारपूर्वक ज करेलू छे। अब क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये इसमें ऐसा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें छोटे छोटे एक शब्द में एक वाक्य में आंसर लिखना है। तो आप जब भी लिखें तो ध्यान रखें, पहले हेडिंग लिखें और सभी क्वेश्चन के नंबर लिख दें। और जो क्वेश्चन आता है वो पहले लिखना ऐसा नहीं है, उसके लिए जगह भले ही खाली छोड़ दें, याद आएगा तब, पर नंबरिंग बराबर करें। ऐसा नहीं कि पहले आंसर पे आपने पहला लिखा तो कोई भी आंसर लिख दो। आप वरना झाड़ पर थी फल क्या पड़ियो ये लिखना है। आपको ये आता है तो 4 नंबर पे है तो उसको आंसर 4 नंबर पे ही चाहिए। पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछाएंगे उसको सुव्यवस्थित लिखना है। तो
अब क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग बदलता है तो आपको भी बदलना है। जब टाइम नहीं होता तो हेडिंग नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन का जो नंबर है और उसके छोटे छोटे अंदर जो कितने क्वेश्चन है वो बाद में लिखना है। राजा भोजने કુદરતની કઈ રચના અજબની લાગી? તો રાજા ભોજે વેલા પર તરબૂચ અને સક્કરટેટીઓના મોટા ફળ જોયા અને વિશાળ વડના ઝાડ પર નાના નાના ફળ જોયા, તો રાજા ભોજને આ રચના અજબની લાગી। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कवि कालिदासे राजा ने आपेलो उत्तर सविस्तर लखो। मतलब वड़ना झाड़ पर आंसर है, वड़ना झाड़ परथी एक फળ વટે માર્ગુના માથા પર પડવાથી તે જાગી ગયો। કવિ કાલિદાસે કહ્યું, આટલી ઊંચાઈ પરથી તરબૂચ અને સક્કરટેટી જો જેવા મોટા મોટા ફળ વટે માર્ગુના માથા પર પડ્યા હોત તો શું થાત? માટે કુદરતે બધું વિચારપૂર્વક જ કરેલું છે। ક્વેશ્ચન નંબર 3 है, નીચે આપેલા વાક્યો કોણ બોલે છે ને કોને કહે છે તે લખો। પ્રકૃતિની આ રચના અજબની છે। बोलो, ये वाक्य किसने बोला होगा और किसको कहा होगा? तो ये अपन ने कहानी अगर अच्छे से पढ़ी होती तो आपको तुरंत याद आ जाता कि राजा भोज कालिदास को बोलते हैं। तो हम आंसर ऐसा लिखेंगे, राजा भोज कालिदास ने कहे छे। कुदरते બધું વિચારપૂર્વક જ કરેલું છે। अब ये समझिए आप कि ये वाक्य कौन बोलता है? कालिदास राजा भोजने कहे छे। झाड़ आटलू मोटू अने एना फळ एकदम नाना, राजा भोज कालिदास ने कहे छे। चौथा नंबर का वाक्य है, तमे जे कह्युं ते तद्दन साचुं ज कह्युं छे। तो राजा भोज कालिदास ने कहे छे। अब खाली स्थान देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें आंसर दिए होते हैं, आप उसमें भी गड़बड़ कर देते हो। ऊपर जो आंसर दिए हैं, जितने खाली स्थान है, कितने आंसर दिए हैं वो नहीं देखना, पर अपने को वही आंसर को चुनना है, कोई भी आंसर लिखना नहीं है। तो राजा भोज અને કવિ કાલિદાસ ક્યાં ફરતા હતા? તો નદી કાંઠે વડના ઝાડ પર નાના નાના ફળ લટકતા હતા। અંડરલાइन कहाँ करना है? नाना नाना। फिर अंडरलाइन तो कुदरते બધું વિચારપૂર્વક જ કરેલું છે। अंडरलाइन વટે માર્ગુના માથા ઉપર એક ફળ પડ્યું। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि जब भी क्वेश्चन और आंसर या फिलिंग द ब्लैंक्स उलट पुलट करके भी पूछ सकते हैं। आपको ऐसा नहीं मानना है कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो फिलिंग द ब्लैंक्स में ही आएगा, ऐसा नहीं है। जोड़ी में कहीं पे भी पलट पलट करके हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आगे, कुदरते एक अजब गजबनी रचना, कुदरते अनेक अजब गजबनी रचना करेली छे ते विषे विस्तारथी लखो। तो कौन सी अजब गजब की रचना करी है देखो। तो सुनिए आप, उसमें लिखा हुआ है, कुदरते अजब गजबनी रचना करी छे ते पण समझाय नहीं, समझूथी पण समझाय नहीं। मतलब जो समझदार व्यक्ति है वो भी नहीं समझ पाता, ज्ञानी पण गोथा खाई जाए। मतलब जो बुद्धिशाली है वो भी, उसकी भी अक्ल काम करती नहीं है। तो कैसे करी है? तो देखो, कुदरते कीड़ी मच्छर जेवा छोटे छोटे, मतलब नाना नाना जीव તેમજ હાથી જેવા, હિપ્પોપોટેમસ જેવા મોટા મોટા પ્રાણીઓનું પણ સર્જન કર્યું છે। કેટલાક લોકો क्या करे छे? કેટલાક લોકો अनाज માટે टड़वड़े छे, मतलब कितों को खाना नहीं मिलता और कितने लोग अनाज का फालतू में बगाड़ करते, मतलब वेस्ट करते हैं। कभी कभी कहीं जगह पे तो ठंडी पड़ती है तो कभी गर्मी पड़ती है। कई भयानक जंगल है, उसमें हिंसक प्राणियों भी है, और वो जंगल के कारण जो हिंसक प्राणी है उनका रक्षण भी होता है। तो ईश्वर ने जो सर्जन कर्યું છે તે विचारपूर्वक ज करेलू छे। लेसन यहाँ समाप्त होता है, फिर ग्रामर चालू होता है। उसमें लिखा है साची जोड़नी लखो। मतलब हम क्या करते हैं, उस बुक में तो 3 या 2 शब्द दिए हैं, उसमें से आपको सही ढूंढना है। पर हम परीक्षा में कैसे पूछेंगे? कोई भी एक शब्द को, कोई सा भी एक शब्द लिखेंगे आपको सुधार के लिखना है।
तो इसमें देखो प्रकृति विचार पूर्वक शक्कर टेटी वटे मार्गू, वो शब्दों को आपको लिखने की बार बार प्रैक्टिस करनी है और देखना है और समझना है। अब आगे क्वेश्चन 2 है समानार्थी पर्याय शब्द लिखो। मतलब उसके जैसे वृक्ष है तो वृक्ष का दूसरा शब्द क्या हो सकता है, उसको वृक्ष को वृक्ष बोल सकते हैं, कभी वो नहीं आया तो अपन झाड़ भी बोल सकते हैं। राजा को क्या बोल सकते हैं तो नृप, मुसाफर को क्या बोलते हैं मटे मार्गू। वैसे ही आपको आंसर ढूंढना है और लिखना है। आगे देखिए विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द में मोटा, अब हम उसका मीनिंग समझेंगे पहले, उसके बाद में उसका अपोजिट ढूंढेंगे। जब कोई समझ में नहीं आए तब ऐसा करेंगे, या तो डायरेक्ट समझ में आ जाता है तो वही लिखेंगे। मोटा तो नाना, सहमत असहमत, ऊपर नीचे, आगળ पाछળ। अंग्रेजी शब्दों ना गुजराती में अर्थ लिखो। तो पहला का आंसर के वेलो वटे मार्गू अजाण्यो मानस और वाटरमिलन है, वहाँ पे क्या लिखेंगे तरबूज। अब कभी क्या है कॉपी में हम अलग लिख देते हैं, बुक में ऐसे लिखा है, पर आपको वही आंसर देखना है और आंसर अच्छे से लिखना है। अब नीचे का सवाल ऐसा दिया है कि विशेषण और नाम को अलग करो, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि मोटा वो क्या है विशेषण है, तरबूज है वो नाम है, फिर नाना ऊंची घटादार विचारों और कीमती वो सब विशेषण है, और विशेष से मतलब नाम क्या है तरबूज, फल, टेकरी, झाड़, वटे मार्गू અને समय। उसके नीचे देखिए आप पूछा है एक वचन छे के बहुवचन, वो लिखो। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते एक वचन को बहुवचन बनाओ। तो वटे मार्गू एक वचन है, हम उसको वटे मार्गू एक है कि दो है, एक होगा तो एक वचन आएगा, एक से ज़्यादा होगा तो बहुवचन। अब वेला मतलब एक वेल को वेल बोलते हैं और ज़्यादा वेला होते हैं उसको बहुवचन। खेडूतो तो बहुवचन, टेकरी एक वचन, राजा एक वचन, दिवसो बहुवचन, नदी एक वचन, कवि एक वचन, झाड़ एक वचन, फल एक वचन, पक्षियों बहुवचन, केरी केरी एक वचन। अगर केरियो होता तो क्या लिखेंगे बहुवचन। अब आगे पूछा है कि चालता चालता जेवा शब्दों बुक में मतलब इसी लेसन में से हम ढूंढ के लिखेंगे। तो फरता फरता, गाता गाता, नाचता नाचता, ऊँघता ऊँघता, ये हमने शब्द ढूंढे हैं। अब आगे मारू प्रिय वृक्ष, इतना भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप कोई से भी पेड़ पर लिख सकते हो, पर यहाँ पे नीम की महत्ता ज़्यादा है इसलिए हमने लीमड़ा पर लिखा है, क्योंकि वो बहुत उपयोगी होता है और काम का भी होता है। तो हम उस पर लिखेंगे अपनी आसपास घણા વૃક્ષો છે, તે બધામાં લીમડો મારું પ્રિય વૃક્ષ છે। લીમડાનું ઝાડ 5-7 વર્ષમાં મોટું થઈ જાય છે, તેને સરળતાથી મોટું કરી શકાય છે। લીમડો ઘણો ઉપયોગી છે, તેની છાયામાં ઠંડક મળે છે, તેની લાકડીથી દાંતણ થાય છે, તેના પાન પાણીમાં ઉકાળી તેનાથી સ્નાન કરવું જોઈએ, તેથી ચામડીના રોગો થતા નથી। તેના પાનનો ધુમાડો કરવાથી મચ્છર ભાગે છે। લીમડાના ફળ તેને લીંબોડી કહે છે। તેનું તેલ અને તેનું તેલથી સાબુ બનાવવામાં આવે છે। तेना मोर मतलब जो छोटी छोटी कुप्पड़ों रहती है, अपन चैत्र मास की नवरात्रि आती है तब हम लोग क्या करते हैं उसको छोटे छोटे जो मोर बोलते हैं उसको कड़वा रस पीने से साल भर तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। और તેથી જ કહેવત છે કે માની છાયા માની माया અને લીમડાની छाया, मतलब एक माँ का दर्जा दिया है नीम के पेड़ को। देखो तो हम ये लेसन में कुदरत की जो रचनाएं हैं, कुदरत ने भगवान ने जो बनाया है वो सब सही बनाया है, काम के लिए बनाया है, उपयोगी है
और सही भी है। तो कौन से सीजन में कौन से फल की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से ही भगवान ने सब कुछ किया है। तो आप लोग ये सब कुछ अच्छे से करिए। लीमड़ा पर निबंध लिखो, 10 वाक्य लिखो, 20 वाक्य लिखो, जितने मार्क्स होते हैं उस हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेसन में क्या बताया है। अब यहाँ पे लेसन पूर्ण होता है। तो आगे हम